बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो माय व्यूवर्स कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियां जो हैं वो एकदम से आई हैं। मीन कि आहिस्ता आहिस्ता सफ़र होता है, लेकिन सर्दियां जो हैं वो जल्दी ही आ गई हैं और अचानक से जो है वो सर्दियों के कपड़े निकल आए हैं। यानी इससे पहले प्लानिंग होती थी कि सर्दियाँ आ रही हैं तो अभी निकाल लिए जाएँ, लेकिन सर्दी लगी है तो खुद ही कपड़े जो हैं वो रातों रात ही निकल आए। तो ये कुछ शॉपिंग की थी मैंने अलजन्नत मॉल से, लास्ट ईयर मैंने की थी। और ये मैंने अपनी बेटी के जो है वो वार्डरोब में जो है वो कपड़े वगैरह हैंग करके रखे हुए थे। कुछ स्वेटर्स वगैरह थी, जैसा कि आपको कमरे में लग रहा होगा काफ़ी खिलारा लग रहा है। उसकी रीज़न ये है कि सर्दियों के कपड़े जो हैं वो मैंने निकाले हैं और उनको मैंने अपनी अपनी जगहों पर रखना है। जो पुराने हैं उनको मैंने बाहर निकालना है। तो जो छोटे हो चुके हैं कपड़े वो बच्चों के, वो मैं जिसको देने होते हैं वो देने दिलाने होते हैं वो दे देती हूँ। तो अब मेरी आ रही है सिस्टर की शादी हुई, मैंने शॉपिंग की थी, एक ड्रेस बाय किया था। ये नेवी ब्लू कलर का है और ये मैंने बाय किया था राबी सेंटर रावलपिंडी से बाय किया था मैंने। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसकी कमीज़ जो थी वो स्टिच थी और इसका जो पजामा है वो अनस्टिच था। यानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सिलवा सकते हैं। आप चाहें तो स्ट्रेट पैंट भी इसके नीचे सिलवा सकते हैं इस पजामे से, या आप बॉक्सर ट्राउज़र अगर आप लाइक करते हैं तो वो भी आप सिलवा सकते हैं। तो मेरा दिल है कि मैं थोड़ा सा बॉक्सर ट्राउज़र जो है वो इस दफ़ा मैं ट्राई करूँ। और इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्बेलिशमेंट हुई हुई थी और ये मुझे अच्छा था। ये साइज़ मुझे लार्ज साइज़ है क्योंकि मेरी हाइट है, तो ये मुझे लार्ज साइज़ ही जो है वो पूरा आता है। इसमें डिफरेंट कलर्स भी थे, लेकिन मुझे जो है ये नेवी ब्लू कलर ही पसंद आया है। यानी इसमें एक मैरून रह गया था और नेवी ब्लू कलर रह गया था, लेकिन मैरून ये ब्लू वाला जो है ये ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और इस पर कुछ लेसेस टाइप, ये क्या कहते हैं, पैचेस से लगे हुए थे बाजुओं पे, और कमीज़ पर जो है वो इसके एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी जो कि काफ़ी अच्छी थी। और ये कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने मुझे ब्लड सीपी का बोला था कि अपना ब्लड सीपी करवाएं। तो ब्लड सीपी मैंने करवाया मेरी, और उसमें जो है वो पता चला है कि मेरी कुछ कुछ चीज़ें मीन हाई हुई हुई थी, रेड ब्लड सेल्स आप कह लें या क्या इस तरीके से। तो उससे मुझे काफ़ी जो है वो चक्कर भी आते थे और मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती थी। तो फिर मुझे कुछ डॉक्टर ने सिरप्स वगैरह प्रिस्क्राइब करके दिए हैं। ये मेरी छोटी बेटी की 7 दवाइयाँ हैं, डी ट्रेस और इंटिक डी। तो ये वो लेती है क्योंकि उसको जो है वो ब्लड डेफिशिएंसी है, कुछ वाइटामिन की भी कमी है, तो जिसकी वजह से डॉक्टर ने दिया। फिर मैं साथ ले आई थी कीमा वगैरह ले आई थी वापसी पे, और ये मैंने जो है इसको वॉश कर दिया था और अच्छा खासा पानी जमा हो गया था साथ सिंक में, तो उसको मैं साफ़ कर लिया था। और फिर जो है वो मैंने कुकिंग की तरफ स्टार्ट कर दी। साथ पकाना भी ज़रूरी होता है, चाहे आप औरतों की हेल्थ ख़राब भी हो, लेकिन आपकी छुट्टी नहीं हो सकती किचन से। तो जैसे भी मूड ना भी हो तो आपको बनाना पड़ता है, ऐसा ही होता है। क्योंकि और तो कोई आपके लिए हेल्पर आएगी नहीं, या पेरेंट्स तो होते नहीं हैं पास जो आपको हेल्प करें। अगर करीब हो तो डेफ़िनेटली जो है अम्मियाँ ख़ासकर जो है वो हेल्प करती हैं। तो फिर मैंने बनाया कीमा आलू, और कीमा आलू जो है वो मैंने रेडी किया जल्दी से, इसकी भुनाई कर रही थी साथ साथ। और साथ साथ जो है वो ये पोटैटोज़ वगैरह भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। और साथ ही जो है वो मैंने रेडी कर ली थी चपातियाँ वगैरह, तवा वगैरह मैंने रखा था। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ करें। इस वक्त वो इंतहाई कर्ब तकलीफ़ में हैं, और ख़ुद को सोचें कि हम एक अमन की हालत में, खौफ की हालत में नहीं है। खौफ की हालत में इंसान किस कदर डिप्रेशन का शिकार होता है, उसके सर पर मौत हर वक्त मंडला रही हो, ना वो चैन से सो सकता है, ना उसका घर हो, इवन दैट कि वो भी गिर गया हो, तो फिर क्या उसके ऊपर बीती होगी। इवन दैट के हॉस्पिटल्स और उसके अपने प्यारे जो हैं उनके करीब ना हो, यानी उनकी भी डेथ्स हो चुकी हैं, तो कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे। तो अल्लाह ताला जो है वो फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों को अमन में रखे, और उनको उनके ऊपर जो है वो अमन और सलामती का माहौल आ जाए, और वो जिनसे लड़ रहे हैं अल्लाह ताला उनको, उन काफ़रों को, यहूदियों को अल्लाह ताला शिकस्त दे, और इस्लाम की फ़तह हो, इस्लाम का बोलबाला हो, और इस्लाम जो है वो आगे बढ़े। नो डाउट कि मुसलमान इस टाइम पे पिस रहे हैं, और जिस तरह मुसलमानों को अपना किरदार अपना अदा करना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन हम दुआ गो हैं, और ज़रूर जो है अपने दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।